हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 60 और 70 के दौर में एक अभिनेता किंग ऑफ रोमांस कहा जाता था। वो विश्वजीत थे। क्या आपको पता है कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस कैसे उनको ले डूबा था? चलिए हम आपको विश्वजीत के हिंदी सिनेमा में आने से लेकर उनके बर्बाद होने का पूरा सच बताते हैं। वैसे तो 60-70 के हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक अभिनेता हुए, मगर किंग ऑफ रोमांस अगर कोई कहलाया तो वो विश्वजीत थे। आज भी उन पर फिल्माए गए गीत लोग गुनगुनाया करते हैं। मसलन पुकारता चला हूं मैं गली गली बहार की, या कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, या फिर बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। लेकिन क्या आपको पता है कि एक आर्मी डॉक्टर का बेटा आखिर सिनेमा में कैसे पहुंच गया? ये दिलचस्प किस्सा हम आपको सुनाते हैं। 14 दिसंबर 1936 को कलकत्ता में पैदा हुए विश्वजीत के पिता रंजीत कुमार चटर्जी बड़े सख्त मिजाज हुआ करते थे। वो बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहते थे, मगर बेटे के मन में तो सिनेमा बसने लगा था। वैसे एक बात आपने भी गौर की होगी कि बंगाली होने के बाद भी उनकी हिंदी न सिर्फ बहुत अच्छी थी, बल्कि उसमें बंगालीपन भी नहीं था। इसकी वजह पिता की बदलती पोस्टिंग थी। वो कभी लखनऊ और मेरठ तो कभी लाहौर और कराची भेजे जाते। इसी वजह से विश्वजीत का बचपन भी इन शहरों में बीता और वो हिंदी उर्दू सीखते गए। इनके पिता सिनेमा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, मगर माँ स्मृति मोई को अभिनय बड़ा भाता था। माँ की पसंद ही बेटे की पसंद भी बन गई और साथ मिल गया मामा का। अभिनेता विश्वजीत के मामा ऋषिकेश बनर्जी ड्रामा संस्थापक थे और कई बड़े बड़े अभिनेता उनके साथ जुड़े थे। बस मामा के साथ थिएटर करने लगे। पिता को खबर लगी तो साफ बोल दिया कि थिएटर तक ठीक है, फिल्मों की सोचना भी मत। मगर ये कहाँ मानने वाले थे। चुपचाप बंगाली फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगे। इन्होंने 10 साल में ही अपना फिल्मी करियर शुरू कर दिया था। अब सच लाख छिपाए नहीं छिप पाता है। फिल्मों की बात जैसे ही पिता को पता लगी, वो आग बबूला हो गए और पहले पढ़ाई पूरी करने को कहा, मगर एक्टर ने पढ़ाई के साथ अभिनय नहीं छोड़ा। शुरुआती दौर में वो एक फिल्म में कृष्ण बने तो हर दूसरी बंगाली फिल्म में उनको कृष्ण का रोल ही ऑफर होने लगा। इसी वजह से सब उनका मजाक उड़ाने लगे कि ये कृष्ण ही बन पाएगा, आगे नहीं जा सकेगा। हालांकि धीरे धीरे उनको अच्छे रोल मिलने लगे और वो बंगाली फिल्मों के मशहूर अभिनेता बन गए। अब जानिए कि वो हिंदी सिनेमा में कैसे पहुंचे। 1960-61 की बात है। एक बंगला फिल्म बड़ी मशहूर हुई थी, साहब बीवी गुलाम। उस फिल्म में विश्वजीत ने शानदार एक्टिंग की थी। इस फिल्म को देखते हुए एक बार गुरुदत्त की नजर उन पर पड़ी थी। वो विश्वजीत के अभिनय से इतने प्रभावित हो गए थे कि उनको सीधा बंबई बुला लिया था। गुरुदत्त साहब बीवी और गुलाम नाम की हिंदी फिल्म बना रहे थे और विश्वजीत जब उनसे मिलने पहुंचे तो सीधे बोले कि तुम ही मेरे भूतनाथ हो। उन्होंने तो वहीदा रहमान और मीना कुमारी से विश्वजीत की मुलाकात तक करवा दी थी, मगर विश्वजीत उस समय एक करार से बंधे थे। ऐसे में उन्होंने फिल्म के लिए इनकार कर दिया था। बाद में भूतनाथ का किरदार खुद गुरुदत्त ने निभाया था। मीना कुमारी के साथ इस सुपरहिट फिल्म को न करने की भूल विश्वजीत को आज तक तड़पाती है। वैसे किस्मत साथ दे रही थी। एक सुपरहिट फिल्म छूटी तो दूसरी इंतजार कर रही थी। मशहूर संगीतकार और प्रोड्यूसर हेमंत कुमार की विश्वजीत से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। हेमंत ने उनको बंगाल से बंबई बुलाया और बोले कि एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, उसमें तुमको वहीदा रहमान के साथ हीरो बना रहा हूँ। विश्वजीत मान गए और 1962 में वो फिल्म आई। 20 साल बाद रिलीज होते ही फिल्म और इसके गीतों ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। रातों रात विश्वजीत हिंदी सिनेमा में छा गए। इंडस्ट्री के लोग उनको सस्पेंस हीरो फ्रॉम बंगाल कहकर पुकारने लगे। अगले ही साल उनको बिन बादल बरसात नाम की एक और सस्पेंस फिल्म मिल गई। इस फिल्म की सफलता के बाद उनको एक के बाद एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्में मिलती जा रही थीं, मगर उनको डर था कि कहीं वो सस्पेंस फिल्मों तक ही सिमट न जाएं। इस वजह से उन्होंने रोमांटिक फिल्में करनी शुरू कर दी। रोमांटिक फिल्मों से वो ऐसे हिट हुए कि किंग ऑफ रोमांस कहे जाने लगे।
जितनी उनकी फिल्में सफल होती उतने ही उनके गीत भी मशहूर हुआ करते थे। 1965 में आई मेरे सनम फिल्म के गीतों ने तो उस दौर में लोगों को दीवाना बना दिया था। कोहरा, बिन बादल बरसात, मजबूर, कैसे कहूं, पैसा या प्यार, मेरे सनम, शहनाई, आसरा, अप्रैल फूल, नाइट इन लंदन, ये रात फिर न आएगी, किस्मत, दो कलियां, इश्क पर जोर नहीं और शरारत जैसी फिल्मों से वो बॉलीवुड के टॉप 5 हीरोज की लिस्ट में आ गए थे। विश्वजीत के दो खास दोस्त हुआ करते थे, एक धर्मेंद्र और दूसरे किशोर कुमार। धर्मेंद्र ने तो एक बार इतनी शराब पी ली थी कि 3 दिन तक उनके ही घर पर पड़े रह गए थे। वहीं किशोरदा और उनकी दोस्ती का किस्सा बड़ा मशहूर है। बंगाल बाढ़ पीड़ितों के लिए अभिनेता ने एक शो किया था। किशोर बिना पैसे के कहीं नहीं जाते थे, मगर विश्वजीत के एक बार कहने पर वो बिना पैसों के गाने के लिए शो में आए थे। दोस्तों, इतने हिट अभिनेता को ओवर कॉन्फिडेंस कैसे ले डूबा, ये बताने से पहले उनके निजी जीवन का एक चौंकाने वाला सच भी जान लीजिए। क्या आपको पता है, विश्वजीत ने रत्ना नाम की लड़की से शादी की थी। इनसे 2 बच्चे हुए, पल्लवी जो फिल्म अभिनेत्री बन गई, दूसरा लड़का प्रसेनजीत जो अभिनेता बन गया। उसे आपने 1990 में आई फिल्म आंधियां में देखा भी होगा। कुछ सालों बाद शादीशुदा विश्वजीत का दिल ईरा नाम की लड़की पर आ गया। अभिनेता ने ईरा से भी शादी कर ली। दोनों की एक लड़की हुई सांभवी, वो भी फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती है। दोस्तों, अब बताते हैं कि अभिनेता विश्वजीत कैसे बर्बाद हो गए। 70 के दौर में कामयाबी के रथ की सवारी कर रहे अभिनेता ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास का शिकार हो गए। हुआ ये कि उनका समय अच्छा चल रहा था। जिस भी फिल्म में हाथ डालते वो सुपरहिट हो जाती, जिस भी गाने में फिल्माए जाते वो मशहूर हो जाता। उनको लगने लगा कि वो जो भी करेंगे उसमें छप्पर फाड़ देंगे। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि आप तो टॉप मोस्ट हीरो हैं, आपको पूरा बॉलीवुड जानता है, आप प्रोड्यूसर बन जाइए, फिर देखिए आप क्या कमाल कर देंगे। विश्वजीत भी ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे थे। वो भी बिना सोचे समझे प्रोड्यूसर बन गए, मगर बस यही उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उन्होंने फिल्मों में हीरो बनकर जितना पैसा कमाया था सब प्रोड्यूसर बनकर फिल्मों में लगा दिया, मगर जिंदगी का सबसे बड़ा दांव उनको ले डूबा। उनका सारा पैसा बर्बाद हो गया। उन्होंने 1975 में एक हिंदी फिल्म भी बनाई थी, नाम था कहते हैं मुझको राजा। उन्होंने उस जमाने के 2 टॉप हीरोज को लिया था, वो थे शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र। 2 बड़ी हीरोइनों रेखा और हेमा मालिनी को भी लिया, मगर ये फिल्म भी बड़ी फ्लॉप साबित हुई और उनका सारा पैसा डूब गया। एक बार फिर उन्होंने एक्टिंग में वापसी की, मगर बुरा समय शुरू हुआ तो फिर अभिनय भी नहीं चला और वो फ्लॉप होते चले गए और गुमनाम हो गए। अभिजीत अब 82 साल के हो गए हैं और मुंबई में अपनी दूसरी बीवी ईरा और बेटी सांभवी के साथ रहते हैं। वैसे क्या आपने 1979 में आई 2 शिकारी फिल्म का वो गीत सुना है, ऐ दिल मेरी जान तेरी मंजिल है कहां? ये शानदार गीत विश्वजीत ने ही गाया था। अपने इसी सिंगिंग टैलेंट के दम पर वो अब अपना गुजारा कर रहे हैं। इन दिनों वो पूरे भारत में अलग अलग शहरों में लाइव शो में गाने गाकर अपना खर्चा चलाते हैं। दोस्तों, आपको विश्वजीत कैसे लगते थे? उनकी कोई फिल्म, कोई गीत या किरदार आपको याद हो और पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक कहानियों को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।